सो रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 10वां दिन है। रूस की ओर से लगातार हमला जारी है तो यूक्रेन की ओर से भी जवाब दिया जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि हमलों में दोनों पक्षों को खासा नुकसान हुआ है। जी हाँ, दोनों पक्षों को नुकसान हुआ है। सो आज के इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मैं आपको इस वॉर के 10वें दिन के सारे अपडेट्स देने वाली हूँ इन शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स। मैं आपको इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के बारे में बताऊंगी जो आज यानी जंग के वॉर के 10वें दिन पर हुई है। पर डिटेल्स में जाने से पहले नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोस लाइक ऑल द वीडियोस दैट यू लाइक एंड लव उन्हें भी प्लीज शेयर करें। थैंक यू। सो फर्स्टली लेट मी टेल यू दैट रशिया ने ये क्लेम करा है और यूक्रेन के नागरिकों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने विभिन्न शहरों में 3700 से अधिक भारतीय नागरिकों को जबरन बंधक बनाकर रखा है। जी हाँ, जो रशियन अथॉरिटीज ने क्लेम किया है, जी हाँ, आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दैट, क्लेम किया है कि खार्किव में भारत के 3189 नागरिक, वियतनाम के 2700 नागरिक, चाइना यानी चीन के 202 नागरिक इसमें शामिल हैं। जहाँ सूमी जो एक दूसरा शहर है यूक्रेन का, उसमें 576 भारतीय नागरिक, 101 घाना के नागरिक और 121 चीन यानी चाइना के नागरिक शामिल हैं। Then secondly, let me tell you कि दक्षिण कोरिया टेक कंपनी सैमसंग ने इन हालातों को देखते हुए रूस को भेजे जाने वाले प्रोडक्ट शिपमेंट को रोक दिया है। जी हाँ, उस पर रोक लगा दिया है। इस तरह से सैमसंग, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे अन्य वैश्विक दिग्गजों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिन्होंने यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस में अपने उत्पादों की बिक्री यानी प्रोडक्ट्स की बिक्री और सेवा यानी सर्विसेज को रोक दिया है। और ये फैक्टर रशियन मार्केट को किस हद तक अफेक्ट करता है ये बहुत जल्द पता ही चल जाएगा। वहीं थर्डली लेट मी टेल यू कि रशिया में एक और नया कानून, एक और नया लॉ इंट्रोड्यूस किया गया है एंड अकॉर्डिंग टू दैट देश के सशस्त्र बलों के बारे में झूठी सूचना फैलाने पर किसी भी व्यक्ति को 15 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। यस, यू हर्ड दैट राइट। सो वहीं इसके बाद बीबीसी ने रूस में अपने पत्रकारों यानी जर्नलिस्ट का कामकाज अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला कर लिया है। एज अकॉर्डिंग टू देम दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन अदर देन दैट एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस, द राइट टू रिपोर्ट ओपनली इज व्हाट दे डिजायर ऑफ। एंड बीबीसी की अपनी स्टाफ की सेफ्टी भी एक अटमोस्ट प्रायोरिटी है एट द मोमेंट। एंड बीबीसी के बाद इसको देखते हुए सीबीसी ने भी रशिया में अपने काम पर रोक लगा दिया है एट द मोमेंट। वहीं कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, फिर से डिजिटल पेमेंट कंपनी पेपैल ने यूक्रेन पर हमले का हवाला देकर रूस में आज सुबह सुबह अपनी सेवाओं को बंद कर दिया है। जी हाँ, इस तरह पेपैल यूक्रेन पर हमले के बाद उन वित्तीय और टेक्नोलॉजिकल कंपनियों में शामिल हो गई है जिन्होंने अपने अपने संचालन को रूस में निलंबित कर दिया है और उसका फैसला लिया है। वहीं आज की UNHCR की रिपोर्ट आ गई है। जी हाँ, एंड उसी के अनुसार 24 फरवरी को रूस की ओर से शुरू किए गए हमले के बाद 3 मार्च तक 12 लाख से अधिक लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। जी हाँ, यू हर्ड दैट राइट। वहीं एक और बड़ी खबर आई है यूक्रेन से, जहां AFP ने दावा किया है कि रूस ने मैरियोपोल निवासियों, जो एक दूसरा शहर है यूक्रेन का, उनके निवासियों को निकालने के लिए युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। दैट इज सीज फायर का ऐलान कर दिया है। थोड़ी देर के लिए मैरियोपोल पे अटैक रोक दिए गए हैं फॉर द कॉमन मैन टू मूव आउट। वहीं मैं आपको बता दूं कि 12:30 बजे, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग 12:30 बजे ये ऐलान किए गए हैं कि रूस यूक्रेन के 2 शहरों में नागरिकों के निकलने के लिए अपना ऑपरेशन रोकेगा, थामेगा। वहीं दोपहर 12:30 से 5:30 बजे के बीच ये ऑपरेशन रुके रहेगा उनके टाइम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। वहीं फिर कुछ घंटे बाद, जी हाँ, इस ऐलान के कुछ घंटे बाद ही यूक्रेन ने रशिया पर आरोप लगाए हैं कि मारियोपोल शहर में रूस लगातार बमबारी कर रहा है। दैट इज यूक्रेन ने रूस पर सीज फायर के उल्लंघन, जी हाँ, उल्लंघन का आरोप लगाया है। इन्होंने कहा है कि रूसी सेना सीज फायर के बाद भी लगातार हमला कर रही है। जी हाँ, इज टोटली रॉन्ग एंड अगेंस्ट द लॉज। वहीं लेट मी टेल यू द नेक्स्ट पॉइंट इज कि रशिया की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। जी हाँ, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन से चीन के नागरिकों को निकालने में वो चीन की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वहीं आज 10वें दिन पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का एक नया वीडियो भी सामने आया है जिसमें उन्होंने यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लागू ना करने पर नाटो पर जमकर भड़ास भी निकाली है। इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि अब तक यूक्रेन ने रूस के 10,000 से ज्यादा सैनिकों को
मार गिराया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही वे युद्ध की वजह से दूसरे देश में शरण लेने वाले अपने नागरिकों को वापस बुला सकेंगे। जी हाँ, ही स्टिल हैज दैट होप। वेल, ये तो थी कुछ डेवलपमेंट्स, द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और करंट सिचुएशन ऑफ डे 10 एट रशिया एंड यूक्रेन वॉर। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डीएनपी इंडिया। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कीप लविंग अस, कीप शावरिंग अस, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग डीएनपी इंडिया।